हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल रूट अकेडमी के अंदर। तो आज हम फोटोग्राफी टॉपिक के ऊपर कुछ सर से क्वेश्चन पूछेंगे और मेरे को लगता है ये क्वेश्चन आपके भी हो सकते हैं। हेलो सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया मुकेश, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सर, सबसे पहला सवाल, फोटोग्राफी शुरू करने के लिए क्या चीज का होना जरूरी है? कैमरा या विजन? मुकेश, मेरे हिसाब से विजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कैमरा जो है वो एक टेक्निकल एस्पेक्ट है। कैमरा एक आपके विजन को लेकर के आगे दिखाने के लिए एक टूल की तरह है। तो कैमरा कोई भी हो सकता है। फोन फोटोग्राफी लोग करते हैं, डीएसएलआर है, मिररलेस कैमराज है, लेकिन एक विजन जो है वो आपका नजरिया चेंज कर देता है उस फोटो को क्लिक करने के लिए। अब जैसे विजन, आपको अगर आप लैंडस्केप क्लिक कर रहे हैं तो जो विजन जितना आपका ब्रॉडर होगा, आपको उतनी समझ लाइट की होगी। तो ये सारी चीजें जो है ना, विजन के ऊपर डिपेंड करता है। टेक्निकली लोग कई बार बहुत साउंड होते हैं, लेकिन उनकी फोटोग्राफ के अंदर स्टोरी ही नहीं होती। तो विजन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि आप क्लिक क्या कर रहे हैं। सर, आजकल सबके पास स्मार्टफोन हो गए। क्या आपको लगता है फोटोग्राफी के लिए प्रोफेशनल कैमरा लेना ही जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कैमरा जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एक टूल है। तो आपने जैसे कहा कि स्मार्टफोन है, और मैं तो खुश हूँ इस बात के लिए कि स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन की जो जुगलबंदी है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट जागता है फोटोग्राफी करने के लिए। तो स्मार्टफोन एक अच्छा टूल है जो स्टूडेंट्स के पास है। लेकिन आइडिया है कि आपके जो मैनुअल कंट्रोल्स होते हैं, वो स्मार्टफोन में इतने आपको मैनुअल कंट्रोल्स नहीं मिलते। अगर आपको अपर्चर सेट करना है, शटर स्पीड सेट करनी है, हालांकि कई फोन ऐसे हैं अभी मार्केट में जो अपने आप को प्रमोट ही फोटोग्राफी के लिए करते हैं। आप लोगों ने ऐड देखी भी होगी और आप भी जानते हो कि काफी ऐसे फोन हैं जो फोटोग्राफी को प्रमोट करते हैं, फोटोग्राफी के लिए ही बने हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करें सेंसर्स को, आप देखिए डीएसएलआर के अंदर जो सेंसर साइज है एक फुल फ्रेम कैमरा के अंदर और एक फोन के अंदर, वो कंपैरिजन हो नहीं सकता टेक्निकली। फोन फोटोग्राफी जो है वो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, सीखने के लिए, हॉबीलिस्ट लोगों के लिए जो स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका पैशन है, बहुत अच्छी बात है फोन फोटोग्राफी। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप अर्निंग के लिए जाते हैं, जब आप प्रोफेशन बना लेते हैं फोटोग्राफी को, तो आपको डीएसएलआर पर आना ही पड़ेगा। आपको डायनेमिक रेंज चाहिए, आपको बहुत से लो लाइट कंडीशंस में आपको शूट करना है। तो एक पॉइंट पे आकर के आपको, आपके पास अपने गियर्स होने चाहिए, तो ज्यादा अच्छा रहता है। बट फोन फोटोग्राफी इज अ गुड थिंग टू स्टार्ट विद। सर, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, एक्सपोजर ट्रेंड। बिगिनर्स के लिए बहुत ही साइंस रॉकेट साइंस बन जाता है। आप इनको सिंपल शब्दों में समझा दीजिए। बिल्कुल सही कहा मुकेश आपने कि ये जो बिगिनर्स हैं उनको ऐसे लगता है कि ये कोई मतलब मैथमेटिक्स है, कोई गणित करनी पड़ रही है कि अपर्चर का जो नंबर है वो स्मॉल रखते हैं तो वाइडर हो जाता है, बड़ा रखते हैं तो छोटा हो जाता है। तो ये देखिए टेक्निकल कैलकुलेशन है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि स्टूडेंट्स जो है कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं इन इन चीजों को लेकर के। सिंपल जैसे आपने कहा, तो अगर मैं सिंपल भाषा में या लेमैन लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं अगर मैं कहूँ, तो फोटोग्राफी की टेक्निकल ग्रामर की ये 3 पिलर है: अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ। अब अपर्चर का काम क्या है? जब आपने कैमरा ऑन किया तो कितनी लाइट जो है वो कैमरा के अंदर एंटर कर रही है, आप अपर्चर से कंट्रोल करते हो। और साथ में अपर्चर कंट्रोल करेगा कि आपको बैकग्राउंड कितना दिखाना है। क्या आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड में जाना है, डीपर में जाना है, बैकग्राउंड कंट्रोल करना है, कितना दिखाना है, कितना नहीं दिखाना। और दूसरा जो है आईएसओ, आपकी जो है सेंसिटिविटी ऑफ द लाइट है। शटर स्पीड जो है वो आपके मोशन को फ्रीज करता है कि अगर कोई फास्ट मोशन ऑब्जेक्ट है उसको फ्रीज। तो ये देखा जाए तो सिंपल है, लेकिन जितना हम सीखेंगे ये बहुत जरूरी है। जो मैं ये बार बार कहता भी हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी, और मैं आपके जरिए, आपके माध्यम से श्रोताओं को भी ये कहना चाहूंगा कि जितना आप सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, बाहर जाएंगे, समझेंगे, उतनी जल्दी ये चीजें आसान लगने लगेंगी। लेकिन ये समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपका कंट्रोल हो जाएगा उसके ऊपर जब आप अपने विजन को शूट कर रहे हैं थ्रू योर टेक्निकल गियर्स। सर, एक फोटोग्राफर को, बिगिनर, सबसे पहला क्या प्रैक्टिस उसको करना चाहिए फोटोग्राफर बनने के लिए? क्या असाइनमेंट होना चाहिए उस सबसे पहले? ऑब्जर्वेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
मेरे मेरे नजर में ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी बिगिनर के लिए। अगर आपने कैमरा खरीद लिया है या आप फोन फोटोग्राफी कर रहे हो तो आप हर एक चीज के लिए भागो मत, एकदम से एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। आप ऑब्जर्व करो, छोटी सी चीज है, जैसे अगर सपोज करो आप सुबह सूरज की लाइट को देखते हैं कि वो किस तरीके से कितने टाइम पे कैसे वो बदल रही है, उसकी उसके जो उसी एक ऑब्जेक्ट रख लो आप, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट कैसे फॉल कर रही है, आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा कि लाइट कैसे डायमेंशन चेंज करती है। ये पहला ऑब्जर्वेशन घर में किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो है, अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है, आप जाइए, जैसे हम लोग दिल्ली में जब भी कहीं फोटोग्राफ करने के लिए स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए जाते हैं तो ओल्ड डिग्री सबसे बेस्ट है। चांदनी चौक ऑन जाते हैं लोग, तो वहां पर भी जाते हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को और यही कहता हूँ कि आपको ऑब्जर्व करना है, आपको फटाफट अपने कैमरे निकाल करके शूट करना शुरू नहीं करना। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो क्या रहा है, लोग कैसे दिख रहे हैं, कैरेक्टर क्या है। अगर पोर्ट्रेट क्लिक करना है तो आपने वो पोर्ट्रेट क्यों क्लिक करना है, क्या है उसके अंदर अलग। ऑब्जर्व करो, बैठो, चाय, हैव अ कप ऑफ टी, सिट देयर, ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग, देन स्टार्ट क्लिकिंग। सो ऑब्जर्वेशन आपके विजन को ब्रॉड करेगा। तो बहुत जरूरी है कि आप ऑब्जर्व करना शुरू करें फोटोग्राफी में। बाकी चीजें तो टेक्निकल है, वो साथ में चलेंगी, बट ये नजरिया आपका बदल देगा जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। सर एक और क्वेश्चन है, फोटोग्राफी एक करियर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। लोग कहते हैं अभी पैशन से पैसा नहीं कमाया जाता है। नहीं मुकेश, मैं इस बात से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता हूँ। और फोटोग्राफी पैशन के साथ साथ आपको पैसे भी देता है, तो आप उसके अंदर एक बहुत अच्छा करियर जो है तलाश सकते हैं, करियर बना सकते हैं। मैं ही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बैठा हूँ। आप देखिए कितने कितने फील्ड्स हैं फोटोग्राफी के अंदर। आप जो है फोटोग्राफी में आप टीचिंग कर सकते हैं एक लेवल पे आकर के, जब आपको 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो। आप असाइनमेंट्स उठा सकते हो, फैशन के असाइनमेंट्स है, प्रोडक्ट के असाइनमेंट्स है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स को फोटोग्राफर चाहिए, मैगजीन्स को चाहिए, न्यूज़पेपर को चाहिए, अब तो वेबसाइट पे चाहिए। और तो और सोशल मीडिया के आने के बाद तो इन्फ्लुएंसर्स की जैसे भीड़ लग गई है, उनको भी तो शूट करने के लिए फोटोग्राफर्स चाहिए। आप वीलॉगर हो, आप ब्लॉगर हो, आप न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट हो, फोटो जर्नलिस्ट हो, या कोई किसी भी तरीके की जॉनर में हो, स्ट्रीट कर रहे हो, वाइल्ड लाइफ कर रहे हो, आपको अर्निंग के सोर्सेज हैं। कितने ही वेडिंग फोटोग्राफर हमारे स्टूडेंट ही बन गए जो अब वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं, असाइनमेंट्स उठा रहे हैं, और दे आर अर्निंग वेरी वेल। मतलब मैंने कोई अपना स्टूडेंट आते हुए नहीं सुना कि वापस आकर के कि सर हमारे पास काम नहीं है। काम है, काम है मार्केट। सर एक बिगिनर के लिए एडिटिंग कितना जरूरी है? देखिए उसके बिना फोटो अधूरी है कि नहीं? देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा सा ट्रिकी है। एडिटिंग जरूरी है, लेकिन एक हद तक। ओवर एडिटिंग आपकी इमेज को भी खराब करेगी और आपके विजन को भी एज अ फोटोग्राफर खराब कर देती है। एडिटिंग देखिए एसएलआर के टाइम पे भी थी, जब फिल्म कैमरास हुआ करते थे तो डार्क रूम के अंदर एक्सपोजर को या लाइट को, शैडोज को किया जाता था ठीक। अब वही चीज हमारे पास डिजिटली फोटोशॉप में, लाइट रूम में आ गई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि एडिटिंग और मैनिपुलेशन में भी फर्क है। मैंने कई स्टूडेंट्स को या कई फोटोग्राफर्स को ये कहते हुए सुना है कि सर अभी तो खींच लेते हैं, बाद में क्रॉप कर लेंगे। ये टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। एडिटिंग आपको उतनी ही करनी है जितनी आपको लगता है कि यार इस लेवल तक मैं ट्रुथफुल हूं अपने आप के साथ एज एन आर्टिस्ट। क्योंकि हम अपने कोर्सेज में भी, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं स्किल रूट के भी, उनको भी हम ये चीज बताते हैं कि आपको ट्रू रहना है। आपको सिर्फ फोटोग्राफर नहीं बनना है, आपको आर्टिस्ट बनना है। तो आर्टिस्ट का जो विजन है वो एडिटिंग टेबल पे आकर के निखरना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। तो मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए कि अगर स्काई में क्लाउड नहीं है तो उठा करके डाल दिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्रॉपिंग से बचना चाहिए। आप उसी समय करो ना, शूट के दौरान जब आपके हाथ में कैमरा है, आप उसी समय अपने कॉम्पोजिशन को इतना स्ट्रांग बनाओ। रूल ऑफ थर्ड्स है, लीडिंग लाइंस है, गोल्डन ट्रायंगल है, कितनी चीजें हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, हम उनको क्यों नहीं अप्लाई करें। और फिर एडिटिंग की, एडिटिंग ज्यादातर कलर्स की बात है, लेवल्स की बात है, कर्व्स को, सैचुरेशंस को ठीक ठाक करना है, तब तक चलता है एडिटिंग। ओके सर, फोटोग्राफी सीखने के लिए क्रिएटिव होना जरूरी है या सीखते सीखते भी हम क्रिएटिव हो सकते हैं? देखिए दोनों तरीके से काम करता है। जैसे सपोज कि कोई इंसान जो है वो क्रिएटिव नहीं है अभी, क्योंकि उसका विजन डेवलप नहीं हुआ उसने, लेकिन उसको फोटोग्राफी में आने की इच्छा है,
अब उसने शुरू कर दिया, लेकिन जब सही गाइडेंस मिली, सही ट्रेनिंग मिली, सही कोर्स उसने ज्वाइन किया, अच्छे मेंटर्स मिले, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते उसका विजन बन जाता है, उसकी क्रिएटिविटी डेवलप हो जाती है। और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी क्रिएटिविटी है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि टेक्निकली कैसे खींचना है। उनको चीजें तो दिख रही हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसको हमें कैसे अप्लाई कैसे करना है। तो वो भी दोनों तरीके से होता है कि क्रिएटिविटी कैसे भी हो, कहीं से निकले, कभी भी निकले, वो अच्छी होनी चाहिए और वो सामने दिखी जाती है। और सर एक बिगिनर अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करे भी, अगर वो फोटो क्लिक करता है भी उसको लगता है कभी यार ये अच्छी है, कभी लगता है अच्छी नहीं है, तो ये कैसे उसको कॉन्फिडेंस आए कि जो उसने क्लिक किया है वो एक अच्छा फोटोग्राफर। वो भी चाहिए ना, ये ऐसा क्वेश्चन है जो इंसान अपने आप से पूछता रहता है कि क्या मेरी फोटो ठीक है या मेरी उसकी जैसी फोटो नहीं लग रही है। एडिटिंग कर दूँ तो मेरे को लगता है नहीं अभी और अच्छा कर सकते हैं, ये अच्छा नहीं है, तो उस तरीके से देखिए, अपने आप से कंपेयर करो कि मेरी जो पिछला काम था और मेरा अब काम है जो कर रहा हूँ, उसमें क्या डिफरेंस है, तो तब तक तो ठीक है। लेकिन जब हम अपना कंपैरिजन बाकी फोटोग्राफर से करना शुरू कर देते हैं, तो वो वहाँ चीजें खराब हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को कंपेयर मत करो किसी भी फोटोग्राफर से। देखिए, आदत क्या होती है ना लोगों की, इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, हम स्क्रॉल करते रहते हैं और कोई फोटो दिखती है, अरे यार तो बड़ी अच्छी फोटो है, और फिर हम देखते हैं अरे फोटोग्राफर बड़ा अच्छा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो फोटोग्राफर भी ने भी तो कहीं से तो शुरुआत की थी, उसका भी तो कोई पहला स्टेप था, तभी तो वो वहां पहुंचा है। अगर हम यही कहते रहेंगे कि पता नहीं मेरी फोटोग्राफ अच्छी नहीं है, ऑनरी ब्रसॉ कार्टर जो कि पितामह माने जाते हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए, उन्होंने तो ये कह दिया है कि आपके पहले 10,000 फोटोग्राफ्स खराब है। तो हम पहली या दूसरी फोटोग्राफ तो सोच करके अगर ये कहेंगे कि हम कहाँ तक पहुंचेंगे, तो देखिए जर्नी शुरू करिए। इंपॉर्टेंट है कि हम करना शुरू करें, शूट करना शुरू करें। हम पहुंचे ही जाएंगे, लेकिन अभी तो पहुंचे नहीं हम। सर आपके हिसाब से एक गुड फोटोग्राफ क्या है, एक अच्छा फोटो क्या है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, अच्छी फोटोग्राफ जो है वो होती है मेरे हिसाब से, देखो हर एक की अपनी राय हो सकती है, बड़े बड़े फोटोग्राफर्स हैं, उनके अपने मत हो सकते हैं, व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो फोटोग्राफ जो अपील करे, जो आपके व्यूअर को एंगेज करे, इमोशन इन्वोक कर दे और आपको लगे कि अरे वाह इसमें कुछ बात है। अब वो बात एक स्माइल हो सकती है, क्लाउड्स आ रहे हैं, उसकी शैडो रेत के ऊपर पड़ रही है, आप जैसलमेर में शूट कर रहे हैं, लैंडस्केप खूबसूरत हो सकता है, स्पीति की वादियों में कुछ ऐसे आपको कॉम्पोजिशंस मिल गए जो मन करे वाह क्या शॉट है। तो गुड फोटोग्राफ वो है जो आपके व्यूवर को कनेक्ट कर दे आपके साथ। और देखो सीधी सी बात है कि अब हम लोग जो भी शूट करते हैं हम अपने लिए तो नहीं करते, सीधी सी बात है। कोई इंसान ये कहे कि नहीं तो मैं अपने लिए खींचता हूं, तो वो कहीं ना कहीं वो सच नहीं बोल रहा है। देखिए, हम कोशिश ही यही करते हैं कि शूट करके आप किसी को दिखाएं, या आप अपने क्लाइंट के लिए शूट कर रहे होंगे, या आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिए ही शूट कर रहे होंगे, या वीलॉगिंग कर रहे होंगे, या यूट्यूबिंग कर रहे होंगे। तो जब आप सोचिए कि एक व्यूवर जो है वो आपकी तस्वीर को अगर पसंद कर रहा है, तो उसमें क्या चीजें होनी चाहिए, आपकी कॉम्पोजिशन, आपका नजरिया, आपका विजन, आपकी टेक्निकल नो हाउ जो है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और वो तभी होगी जब आप उसको अच्छे से सीखेंगे। देखिए, मार्केट में बहुत काम है, बहुत अर्निंग सोर्सेज हैं फोटोग्राफी के अंदर, और आप तो कैमरास भी ऐसे हैं जो आपको वीडियो भी देते हैं साथ में 4K तक की। तो आपको बस सीखना है, सीखना जरूरी है। देख, और हर रोज आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, नहीं तो पता क्या होगा, कैमरा भी कंफ्यूज हो जाएगा, आप तो हो ही जाओगे। तो रोज कुछ ना कुछ शूट कीजिए, कंपेयर कीजिए, और वो तभी, अब नहीं तो कंपेयर कैसे करोगे जब आप सीख ही नहीं रहोगे। तो सीखना जरूरी है। सर अगर कोई स्टूडेंट फोटोग्राफी में आना चाहता है पर उसको डाउट होता है क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मेरे से उस लेवल का काम हो पाएगा, क्या मेरे से नहीं कर पाऊंगा, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे। देखो ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं रिलेटेड ही है। देखिए, सीधी सी बात है, अगर कोई ये सोच करके आ रहा है कि मुझे इसको करियर बनाना है, मुझे इसको पैशन बनाना है और मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो इसके लिए तो मेरे पास एक ही आंसर है कि देखिए, ऐसा है कि बिना मरे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती, और जब तक मैं समुद्र के अंदर छलांग नहीं मारूंगा तो मुझे नहीं पता चलेगा कि कितना गहरा है। आपको जर्नी शुरू करनी है, और जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। रास्ते में बहुत मोड़ आएंगे, बहुत चीजें को सीखना पड़ेगा,
लेकिन आपको शुरुआत करनी है, और ये मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ कि अगर आप उसको अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से आगे लेकर के बढ़ेंगे, तो कोई दिन दूर नहीं है आप देखेंगे कि आपके पास प्रोजेक्ट्स की बर्बाद होगी, आप काम कर रहे होंगे। और जॉनर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे जॉनर्स हैं जिनके अंदर आप काम कर सकते हो। जरूरत किस चीज की है? शुरुआत की। आपने शुरू करना है और आप देखिए दौड़ रहे हो।